हेलो दोस्तों, आप सभी का दीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइबर बुलिंग के बारे में। दोस्तों, साइबर बुलिंग आज के समय में पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह उभर कर आया है सामने। ये किसी एक राष्ट्र, किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है। आज के समय में हर एक व्यक्ति, हर एक राष्ट्र को कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, साइबर बुलिंग होता क्या है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। और साथ साथ दोस्तों, साइबर बुलिंग से पहले एक वर्ड आता है साइबर क्राइम, पहले वो जानते हैं। साइबर क्राइम, आपने सुना होगा साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम के तहत क्या होता है कि किसी न किसी व्यक्ति की पर्सनल डेटा लीक कर देना। ठीक है, किसी का कंप्यूटर हैक कर लेना, सिस्टम हैक करना, साइट को हैक कर लेना या फिर बैंक में से ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, आपसे एटीएम पासवर्ड कोड मांगा और ट्रांसफ़र कर दिया, पैसे आपके अकाउंट से नील कर दिए। तो ये साइबर क्राइम होता है। तो साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है साइबर बुलिंग। ठीक है, तो आज हम जानेंगे साइबर बुलिंग होता क्या है। तो साइबर बुलिंग के अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को धमकाने, डराने, ठीक है, एक तरह की रैगिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइबर बुलिंग का। कैसे? अगर मान लो आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, आज से कुछ समय पहले जाते हो या फिल्मों को देखो, ठीक है, तो वहाँ पे दिखाता है कि इस कॉलेज में रैगिंग किस तरह से की जाती थी। तो जो न्यू स्टूडेंट होते थे उनकी रैगिंग कौन करता था? जो ओल्ड स्टूडेंट्स हुआ करते थे, कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो उनकी रैगिंग करते थे। ठीक है, रैगिंग करते थे जिसमें अलग अलग तरह का टास्क, एक्टिविटी दिया करते थे जिनसे उन्हें परेशान कर सकें। ठीक है, उन्हें परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए इस तरह की रैगिंग की जाती थी। तो वो एक तरह की ऑफलाइन रैगिंग थी जो कॉलेजों में होती थी। ये ऑनलाइन रैगिंग हुई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होती है, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, ठीक है, और भी अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की रैगिंग की जाती है। तो ये साइबर बुलिंग कहलाता है। समझ में आता है? ये एग्जाम्पल था जिससे आपको समझ में आए। और इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न ये है दोस्तों कि मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, और उन्हें पता नहीं है कि साइबर बुलिंग होता क्या है या फिर इस प्रॉब्लम को कहते क्या है। सबसे बड़ी बात, वो प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं, बस उस प्रॉब्लम का नाम क्या है ये भी नहीं जानते वो। तो जिस कारण से मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरे ग्रुप का ही मैटर नहीं है। आज के समय में कभी ना कभी कोई ना कोई ये इस तरह की प्रॉब्लम फेस करता ही है। तो हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि कोई हमें टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि यार उसके खिलाफ कौन सा लीगल एक्शन लें, और लीगल एक्शन ले भी तो ले, है भी क्या लीगल एक्शन, क्या कोई इसके खिलाफ, ये भी नहीं पता होता हमें। और अगर मान लो कंप्लेन करने का मूड बना लिया, चलो हम इसके खिलाफ ना कंप्लेन करेंगे, चलो चलते हैं। तो यार कंप्लेन कहाँ करोगे ये तो पता होना चाहिए। कंप्लेन करते समय आप किस बातों का ध्यान रखोगे ये तो पता होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन में कभी फंस जाओ तो आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए आपको। और इस तरह की एक्टिविटी करता कौन है, साइबर बुलिंग करता कौन है हमेशा, ये भी आपको एटलीस्ट अंदाजा तो होना चाहिए। तो वही सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। ये आपके थोड़ा सा सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये आपके जो मैं पढ़ाता हूँ डेली वो नहीं है, थोड़ा सा अलग है। और ये टॉपिक करवाने का मेन रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि आजकल मैं अपने आसपास सोसाइटी में देखा कि बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लोगों को। तो मुझे लगा यार इसके ऊपर बनाना चाहिए एक वीडियो, क्योंकि आजकल ये एक मेरी सोसाइटी या फिर मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आज के समय में ये साइबर बुलिंग सभी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लेट्स लर्न समथिंग न्यू, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइबर बुलिंग के बारे में। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं साइबर बुलिंग होता क्या है। तो साइबर और बुलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। तो साइबर का मतलब होता है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये होता है साइबर का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे हम किसी न किसी तरह का इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह से कनेक्टिविटी होती है, सोशल कनेक्टिविटी होती है, हम किसी न किसी से जुड़ते हैं, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट हो, ठीक है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई और भी चीज़ हो, लैपटॉप, टैब, कुछ भी हो। ठीक है, जहाँ पे हम किसी न किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे जुड़ते हो, वो कहलाता है भाई साइबर। बुलिंग क्या होता है? तो यहाँ पे बुलिंग का मतलब होता है परेशान करना, भयभीत करना, धुसियाना मतलब धमकाना, डराना धमकाना या डरा धमकाकर काम करवाना, ये होता है बुलिंग का मतलब इसका अगर सिंपल सा मतलब निकाला जाए तो साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को मतलब भयभीत करना, बुलाना, मतलब उसे डराना धमकाना, साइबर बुलिंग कहलाता है। समझे? मतलब मान लो मेरे पास एक फेसबुक है, ऐप है, मैंने इसका इस्तेमाल किया और किसी भी लड़का लड़की, किसी भी एक व्यक्ति को मैंने क्या किया, उसको डराने लगा, धमकाने लगा, ठीक है, उसको भयभीत करने लगा। तो ये क्या कहलाया? ये दोनों चीज़ मिलकर क्या कहलाया? साइबर बुलिंग। समझ में आ रहा है दोस्तों? आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, जैसे कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों ये कई तरह के केसेस दिखेंगे आपको साइबर बुलिंग के, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और ये नहीं होता कि देख कर आता है यार मैं तो छोटा गरीब आदमी हूँ, मेरा क्या होता है साइबर बुलिंग से, यार मैं तो नेट यूज़ करता नहीं ज़्यादा, ये वो बहुत तरह की हमारे माइंड में होती है चीज़ें, पर ऐसा नहीं है दोस्तों।
साइबर बुलिंग से कौन कब किस समय शिकार बन सकता है इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप जाओगे इंटरनेट पे, नेट पे जैसे साइबर बुलिंग डालोगे तो लाखों हजारों केस मिलेंगे जो बड़े बड़े एक्टर्स और बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों के भी साइबर बुलिंग में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं तय होता कि कौन फंस सकता है साइबर बुलिंग में, कौन नहीं फंस सकता। तो दोस्तों आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है साइबर बुलिंग के बारे में। और आज के समय में कॉमन प्रॉब्लम है सभी की साइबर बुलिंग के बारे में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है यार इस तरह की प्रॉब्लम होती क्या है। आज से पहले हम सब सिर्फ जानते थे चोर डाकू के बारे में कि यार कोई चोर है, कोई डाकू है, बदमाश है, लुटेरा है, रेपर है, ये। पर ये नए तरह के डाकू हैं जो आपकी मतलब भावनाओं से खेलते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। ठीक है, आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आपको धमकाते डराते हैं, तो ये साइबर बुलिंग कहलाता है। अब देखो साइबर बुलिंग किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं किसी भी असभ्य, घटिया और तकलीफ दे संदेश का भेजना। आपने कई बार देखा होगा कि फेसबुक पे कोई असभ्य, घटिया कोई मतलब न्यूड फोटो भेज दिया आपको। ठीक है, या फिर कई बार आपने फोटो देखा होगा फेसबुक पे ऊपर कि झंडा है गिरा हुआ किसी भी कंट्री का और उसके ऊपर पैर रख रखा है, जिससे आपकी भावनाओं को आघात पहुंच रहा है। या फिर किसी गॉड की फोटो है उसके ऊपर उसने पैर रख रखा है। ठीक है, इस तरह की फोटो भेज देना, तकलीफ दे फोटो भेजना, संदेश भेजना, ये भी साइबर बुलिंग का पार्ट है, जहां पे आपकी भावनाएं भड़कती हैं, जहां पे आपकी गुस्सा आता है, जहां पे इस तरह की चीजें देखकर आपको बहुत तेज गुस्सा आता है कि यार अब तो मतलब मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा या फिर उसके ऊपर कमेंट करूंगा, गाली दूंगा, ऐसा सोचते हो। यही साइबर बुलिंग का पार्ट होता है। दूसरा, सोशल नेटवर्किंग साइट पर असभ्य, घटिया टिप्पणी करना। कई बार क्या होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपने कुछ डाला या किसी ने कुछ डाल रखा है, आपने टिप्पणी कर दिया कुछ। ठीक है, आपने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया। अब वो जो लिखा हुआ है ना, उसी की तलाश में रहते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या लिखता है। अगर आपने कुछ लिखा जो उनको अच्छा नहीं लगा या फिर उनको उसी व्यक्ति की तलाश है कि इस तरह का जो कमेंट करेगा उसी के पीछे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कई बार ये होता है। जैसे मैंने केस स्टडी करी थी, उसके अंदर में क्या होता है कि ISI वाले क्या करते हैं, नॉर्मली जो आतंकवादी संगठन हैं वो इस तरह के लोगों की तलाश में होते हैं। हमेशा उनको नहीं चुन के ले जाते कि जो भी बेरोजगार बैठा उठा के लेके चल दो, ऐसा नहीं। वो उस व्यक्ति को चुनते हैं, चाहे उग्रवादी हो चाहे नक्सलवादी हो, ये उन लोगों को चुनते हैं जो हमारे सोसाइटी से परेशान हो चुके हैं। ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर में ना रहना नहीं चाहते। ठीक है, सोसाइटी को किसी भी तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं, वो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, तो उन लोगों को चुनते हैं। और ये जो मैसेज हम करते हैं, किसी भी सब टिप्पणी कर देना या किसी ने हम पे टिप्पणी कर दिया, तो यही भी एक साइबर बुलिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तीसरा, किसी भी चित्र, वीडियो सामग्री को भेजकर जानबूझकर तंग करना। कई बार आपने देखा होगा कोई आपको ना न्यूड फोटो भेज देता है कई बार। ठीक है, कुछ गलत तरह की फोटो भेज देता है। आपने देखा होगा दंगे वाली वीडियो भेज देंगे आपको। ठीक है, व्हाट्सएप पर अक्सर आ जाता है, फॉरवर्ड किए हुए मैसेज आ जाते हैं। ठीक है, और बोला है कि इसको शेयर करो। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर देखो हमारे यहाँ पे इसने हमारे भाइयों को मारा है, ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस तरह की भड़काने वाली वीडियोस होती है। तो ये भी एक तरह की साइबर बुलिंग है, जहाँ पे आप गुस्सा फील करो। ठीक है, जहाँ पे आपकी जो फीलिंग हो बहुत ज़्यादा उग्र हो, बहुत हाई लेवल पे हो, इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो, तो समझो साइबर बुलिंग के शिकार होने वाले हो आप या हो रहे हो। ठीक है, साइबर बुलिंग के द्वारा क्या होता है कि अन्य किसी को डराने, धमकाने के, घटिया संदेश भेजने, वीडियो का इस्तेमाल करना। मतलब डराने धमकाने के लिए भी वीडियो संदेश का इस्तेमाल किया जाता है भाई, डराने के लिए, मारने के लिए। आप किसी का मतलब कई सारे फिल्मों में देखा होगा आपने कि वहाँ पे किसी को ना मारते हुए, काटते हुए, डराने के लिए आपने किसी को वीडियो भेज दिया कि यार तू ऐसा नहीं करेगा ना तो तेरे साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, ये नहीं करेगा तो आपने व्हाट्सएप पे कई बार इमेज देखी होगी कि इसको फॉरवर्ड करो नहीं तो आपका नुकसान होगा। ये भी एक साइबर बुलिंग का ही पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे फेक न्यूज़ जो है ये भी एक साइबर बुलिंग का ही पार्ट है, जो इस तरह से हम फंस जाते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए यहाँ पे, सोशल नेटवर्किंग साइट के चैट रूम का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करना, भयभीत करना। अब किसी फोटो, पोस्ट या फिर कमेंट के द्वारा ही साइबर बुलिंग नहीं होता है। कई बार क्या होता है, पर्सनल चैट में जाकर, ठीक है, मान लो आपको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट कर ली और मैं चैटिंग कर रहा हूँ आपसे, चैटिंग करते 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 मैं आपको धमकाने लगा, डराने लगा। ये भी एक साइबर बुलिंग का ही पार्ट है दोस्तों। तो आपको समझ के रहना चाहिए कि साइबर बुलिंग क्या है, कहाँ पे हमें किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज किस प्रकार से करना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो ये सारा साइबर बुलिंग के पार्ट आते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैंने आपको बताया कि किस किस तरह की साइबर बुलिंग हो सकती है, साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं। अब देखो साइबर बुलिंग की शुरुआत होती कैसे है। सबसे पहले यार चलो भैया मैंने कमेंट नहीं किया, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, अब साइबर बुलिंग की शुरुआत हुई कैसे, साइबर बुलिंग का शिकार मैं ही क्यों बना, क्वेश्चन कई बार आएगा ना। अगर मान लो मैं बन गया साइबर बुलिंग का शिकार, मैं हो गया, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि यार मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था, मेरा कजन भी था, पर मैं ही सर शिकार क्यों बना साइबर बुलिंग का, वो क्यों नहीं बना, तो क्या गलती थी मेरी। ठीक है, अब देखो अनजान लोगों से बातचीत। अनजान लोगों से बातचीत कैसे, मान लो मेरे पास किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया,
ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आया फेसबुक पे, मैंने देखा कि यार ये तो मैं जानता नहीं इसको, फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, बातचीत करेंगे यार, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो बातचीत करने लगा। बातचीत करते 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 क्या हुआ कि वो अब किसी ना किसी तरह से धमकाना डराना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह से हम साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं। जब वो भावनाओं के साथ खेलने लग जाता है हमारे, तो वो साइबर बुलिंग का पार्ट होता है। और कई बार क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे हम क्या करते हैं कि फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आया किसी का रिक्वेस्ट, हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद नॉर्मल सी बातें, बातचीत होगा, फोटो पे लाइक होगी, ये होगा वो होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं हम उसकी तहत मतलब साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब तक आप किसी को जानते ना हो उसका एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, जब तक जानकार हो उसी से बातचीत करें, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं ये। ठीक है, निजी जानकारी बताना। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई सारे आप गेम साइट्स को एक्टिवेट करते हो, जैसे पबजी गेम का ही ले लो, तो आपको फेसबुक से एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तो फेसबुक पे हमारी क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ठीक है, एड्रेस पता सब डालते हैं हम, कहाँ से कॉलेज किया है, कहाँ से नहीं किया है, क्या आपकी हॉबी, सब कुछ हम डालते हैं। और कई बार क्या होता है कि इसी तरह की डेटा का यूज़ ना हमें साइबर बुलिंग के लिए भी करते हैं, हमें मतलब हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई लोग होते हैं अपना फियर डाल देते हैं कि यार मुझे इससे डर लगता है, मुझे ये पसंद है, ऐसा अगर डाल देते हैं तो उसके बाद ना लोग होते हैं देखते अच्छा इसको ये पसंद है, तो उसके तरह बिहेव करते हैं और उसको टॉर्चर करते हैं। आपने एंजल प्रिया वाली एक आईडी देखी होगी बहुत ज़्यादा, जो मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चल रही थी कि मतलब हमारे जो दोस्त हुआ करते थे एंजल प्रिया के नाम से आईडी बनाया करते थे। ठीक है, लड़के लड़की की आईडी बनाकर फेक चैटिंग किया करते थे। आज भी आपके आसपास अगर देखोगे तो ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो इस तरह का काम करते हैं। एक लड़का एक लड़की की आईडी बनाकर बातचीत कर रहा है, एक लड़की एक लड़के की आईडी बनाकर बातचीत कर रहा है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का साइबर बुलिंग ही है। ठीक है, समझ में आता है। अब प्राइवेसी का उपयोग ना करना। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हैबिचुअल होती है हम सबकी इंडियन की, कि अगर हमने कोई फोटो पोस्ट डाली तो फोटो पोस्ट करने के बाद हम सोचते हैं यार कि हमें उस पर ज़्यादा लाइक चाहिए, ज़्यादा कमेंट चाहिए। तो ज़्यादा लाइक कमेंट के लिए क्या करते हैं, हम उसको पब्लिक में पोस्ट कर देते हैं। पब्लिक में पोस्ट करने के कारण क्या होता है कि भाई सभी लोगों के पास हो जाती है फोटो। अब कई बार क्या होता है उस फोटो का गलत यूज़ भी करते हैं, उस फोटो पर गलत कमेंट भी आते हैं, हम उस पर ऐसा कमेंट कर देगा कि जिससे हम गुस्सा होंगे और गुस्सा होने के बाद रिएक्ट करेंगे। तो ये साइबर बुलिंग का भी एक लक्षण है। ठीक है, तो हमेशा हमें फोटो जो भी या फिर जो भी पोस्ट करते हैं तो उसको प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, मतलब फ्रेंड्स पे रखना चाहिए कि फ्रेंड्स को ही सिर्फ दिखे, जो हमारे फ्रेंड है उनको दिखे। ठीक है, और किसी को ना दिखे। और साथ साथ अगर जो फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें डालते हैं उसको ना प्राइवेसी लगाकर ओनली मी या फिर अपने फ्रेंड तक ही सीमित रखना चाहिए। सबके शेयर नहीं करना चाहिए, पब्लिक नहीं रखना चाहिए उसे। ठीक है, भड़काऊ पोस्ट पे प्रतिक्रिया देना। कोई भी मान लो आपकी भड़काऊ पोस्ट आया कि भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, आपने उस पर तुरंत रिएक्ट किया कि भाई हिंदू को कैसे मारा या मुस्लिम को कैसे मारा। इस तरह पर जैसे रिएक्ट किया ना, उसके बाद क्या होगा, वो व्यक्तियों को इसी तरह के लोगों की तलाश होती है कि मतलब ये हिंदूवादी है या फिर ये इस्लाम के लिए लड़ेगा। ऐसा करके मतलब लोगों की मेंटेलिटी सेट है कि अगर इसने हिंदू की तरफ से बोला तो हिंदू वाला है, मुसलमानों की तरफ से बोला तो मुसलमान वाला है, तो इसको पकड़ के ले चलो भाई हमारे साथ, क्या पता दे। ठीक है, तो आतंकवादी अलग अलग ग्रुपों को इसी तरह लोगों की तलाश होती है, आपके उसी कमेंट का वेट कर रहे होते हैं। और अगला लक्षण क्या होता है, कैसे शुरुआत होता है, तो प्रमाणिक वेबसाइट का उपयोग ना करना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हो, कोई एप्लीकेशन खोलते हो तो खुलता नहीं है। ठीक है, उसमें मना कर देता है कि ये नहीं खुलेगा, फिर भी हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं या कोई साइट को ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह की साइटों पे भी मतलब साइबर बुलिंग के शिकार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो प्रमाणिक नहीं है, वो मतलब फुल प्रूफ साइट नहीं है, वो मतलब क्रैक कर सकता है, कोई भी हैक कर सकता है उस साइट को। ठीक है, आपकी डिटेल लीक हो सकती है, इस कारण से उसको प्रमाणिक वेबसाइट नहीं मानी जाती है। ठीक है, समझ में आता है। तो इसके कारण से भी साइबर बुलिंग की यहाँ से भी शुरुआत हो सकती है। तो ये 5 कारण मैंने बताया जहाँ से साइबर बुलिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों साइबर बुलिंग करने वाले लोग कौन कौन होते हैं, कौन साइबर बुलिंग कर सकता है। तो सबसे पहला शक आता है साइबर बुलिंग करने का आपके मित्रों पे, दोस्तों पे, फ्रेंड्स पे। साइबर बुलिंग सबसे ज़्यादा उनका हाथ होता है करने में। दूसरा रिश्तेदारों का, जो आपको जानते हैं वो। ठीक है, तीसरा सोशल नेटवर्किंग के जरिए जान पहचान हुई वो। इसमें ज़्यादा 70% चांसेस इसका बनता है दोस्तों, जो सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू आपकी जान पहचान हुई, किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट करी, चैटिंग शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, आप जान रहे हैं, तो इसके थ्रू भी साइबर बुलिंग के चांसेस बनते हैं 70% का। ठीक है, ऑनलाइन गेम खेलते समय जान पहचान हो जाना। आपने जैसे पबजी जैसे गेम खेला होगा, जिसके अंदर में क्या होता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते समय हमें कुछ फ्रेंड मिलते हैं और वो कहाँ के होते हैं हमें पता नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन आता है, कॉलिंग का ऑप्शन आता है, और हम करते हैं उसके खिलाफ, वहाँ पे खिलाफ कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे हम करते हैं और बातचीत करते समय एक दोस्त की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, जिसके कारण हम काफ़ी सारी जानकारी एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। वहाँ पे भी हम साइबर बुलिंग के शिकार हो सकते हैं। आपने ब्लू व्हेल गेम सुनी होगी, आपने याद होगा आपको, कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में था।
ठीक है। उसके अंदर में क्या होता था, गेम खेलते समय कई तरह के टास्क मिलते थे और टास्क करते करते लोग अपनी जान तक ले लिया करते थे। ये भी एक तरह का साइबर बुलिंग ही है, ठीक है। जो ब्लू बेल गेम थी जिसके अंदर में जान ले लिया जाता था, चैटिंग करके करते करते टास्क दिया जाता था और वो टास्क कंप्लीट करते करते वो जान ले लेते थे। तो ये भी एक ब्लू बेल गेम की तरह ही साइबर बुलिंग ही है, ठीक है। ब्लू बेल गेम ही एक साइबर बुलिंग की तरह है, मान लो, आप समझ लो, ठीक है। आगे देखते हैं, साइबर बुलिंग के शिकार होने पे आप क्या करें। सबसे पहले बुलिंग संदेश या पोस्ट का उत्तर ना दे। अगर लगता है कोई भी व्यक्ति भड़काऊ भाषण, भड़काऊ पोस्ट कर रखा है या फिर कोई भड़काऊ इमेज आपको सेंड करता है, वीडियो सेंड करता है, सबसे पहले उसका रिप्लाई ना दें। उसका कोई टेक्स्ट में आता है, रिप्लाई ना दें। दूसरा चीज़, बुलिंग संदेश या पोस्ट को सेव कर लें। अगर उसने कुछ आपको भेजा है तो उसको सेव करके रख ले, स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, जिससे अगर प्रूफ के तौर पर अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो हम उसका यूज़ कर सके कि भाई देखो इसने पहले भी मुझे धमकाया था, डराया था। समझ में आता है। बुलिंग संदेश या पोस्ट प्राप्त होने पर अपने माता पिता को जरूर बताएं। सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि हम कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, यार मम्मी पापा को कैसे बताऊं, कोई मुझे गलत बोल रहा है कैसे बताऊं, तो ये सोच के हम बताते नहीं मम्मी पापा को या किसी से शेयर नहीं करते, जिसके कारण से ना हम जो करने वाला होता है साइबर बुलिंग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी मतलब इच्छा और बढ़ जाती है। वो सोचता है यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, फिर और ज़्यादा वो करता है। तो हमें इसके खिलाफ मम्मी पापा को, अपने माता पिता को जरूर बताना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बताते हो तो वो कुछ इसके खिलाफ कर पाएंगे। बुली व्यक्ति की पहचान करें। आपको थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी यार, कौन कौन कर सकता है आपके खिलाफ, ठीक है। ऐसा कौन कर सकता है उसको मतलब जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और बुली व्यक्ति को ब्लॉक कर दे। अगर कभी मैसेज आता है आपको लगता है कि हाँ यार ये व्यक्ति हो सकता है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं कौन है, अननोन मैसेज कर रहा है, ठीक है, तो उसे ब्लॉक कर दे। अगर नहीं जानते तो ब्लॉक कर दे। अगर लगता है कि ये बुलिंग कर रहा है तो उसे ब्लॉक कर दो सीधा। और फिर भी अगर ना माने तो पुलिस को रिपोर्ट जरूर करें, ठीक है। पुलिस का रिपोर्ट करोगे तो वो लीगल एक्शन लेगी, ठीक है। अब पुलिस को भी कहाँ पे जाके, ऐसी किसी भी थाने में जाके हम नहीं कर सकते। आप अगर किसी भी थाने में जाके करोगे तो वहाँ पे साइबर क्राइम के तहत आपका ये जो केस होगा दर्ज होगा, ठीक है। साइबर क्राइम के तहत, कि साइबर क्राइम का ही ये पार्ट है। मैंने बताया था ना शुरुआत में, साइबर क्राइम जहाँ पे बैंक के धोखाधड़ी, ठीक है, प्राइवेसी का लीक करना, हैकिंग करना है, सारा साइबर क्राइम में आता है। तो साइबर क्राइम का ही ये पार्ट है। तो साइबर क्राइम के तहत ये केस आपका दर्ज होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा व्यक्ति कितना % शिकार होता है साइबर बुलिंग की। रिपोर्ट के अनुसार एक आंकड़ा आया जिसमें कहा गया 92% जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, जो मतलब 21 साल तक के बच्चे, वो फेसबुक के जरिए साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। फेसबुक के जरिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र फेसबुक के पास है, तो इसके जरिए ही शिकार होते हैं। भारत सबसे ज़्यादा यूज़र देने वाला देश है फेसबुक को। 23.8% जो है, ठीक है, प्रतिशत ट्विटर के जरिए शिकार होते हैं। ट्विटर पे भी 23.8% लोग शिकार होते हैं साइबर बुलिंग का। 75% ऐसे अभिभावक हैं जिनको साइबर बुलिंग होता है क्या इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। क्या पता मेरे माँ बाप भी उसमें से एक होंगे जिनको साइबर बुलिंग के बारे में जानकारी नहीं है, पर इस वीडियो के बाद शायद उनको पता चले कि साइबर बुलिंग होता क्या है, किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं हम साइबर बुलिंग के थ्रू। आज के समय में दोस्तों साइबर बुलिंग के बारे में जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि आज के समय में सबके पास इंटरनेट है, सबके पास स्मार्टफोन है, सभी का कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अकाउंट है, और उसको इस बारे में पता नहीं होता कि यार किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो मजे मजे में बना लेता है, टिकटॉक बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है। आपकी वीडियो का कितना ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है आपको भी नहीं पता चलता, ठीक है। 43% से ज़्यादा जो यूज़र हैं वो साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं, ठीक। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे माना गया है कि 43% से ज़्यादा यूज़र कहीं ना कहीं पे शिकार होते हैं साइबर बुलिंग के, ठीक है। पूरी ऑल ओवर इंडिया का, यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। 25% टेक्स्ट मैसेज करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज के द्वारा 25% साइबर बुलिंग होती है। जो सिंपल फोन होता है, डब्बा फोन होता है, सोचता है यार मेरे डब्बे फोन पे क्या होगा, क्या करूंगा मैं इस पे, या फिर कैसा भी फोन है, स्मार्टफोन भी है, तो उस पर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी साइबर बुलिंग की जाती है, ठीक है। 4 घंटे से अधिक अगर सोशल मीडिया पे आप इस्तेमाल करते हो, मतलब किसी भी साइट पे आपने 4 घंटे से ज़्यादा बिता दिया, तो भी आपको साइबर बुलिंग की संभावना हो सकती है, साइबर बुलिंग में फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसके कानूनी प्रावधान क्या है। अगर कभी आप इस तरह की चीज़ों में फंसते हो, कभी आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो कौन सी कानूनी प्रावधान के तहत आप इससे बच सकते हो। तो भारत में साइबर क्राइम के मामले में सूचना तकनीकी कानून 2000 और सूचना तकनीकी संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2008 और 2000 तक मतलब कानून यहाँ पे लागू होते हैं, ठीक है। इसी श्रेणी के कई मामले में IPC, कॉपीराइट कानून, 1957 कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और यहाँ तक कि आतंकवाद निरोधी कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है,
तो यहाँ पे कुछ धाराएं बताई गई हैं, किस किस धारा के तहत, कौन से कानून के तहत हम यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। जब आप पुलिस के पास जाओगे ना तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास ऐसे ऐसे साइबर बुलिंग का शिकार हुआ हूँ, तो कई बार क्या होता है टालने की कोशिश करते हैं लोग कि नहीं यार ये नहीं है, ऐसा नहीं होता, चलो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो अगर आपको पता है इस धारा के तहत यहाँ पे ऐसा काम हो सकता है, यहाँ पे ये केस दर्ज हो सकता है, तो आप बताओगे सर देखो ये धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है, मुझे दी इनफ वाले सर ने बताया है, तो वहाँ पे जरूर आपका लीगल एक्शन लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। और क्या हो सकता है, तो आईटी कानून की धारा 509 कहती है कि कोई शब्द या गतिविधि या संकेत महिलाओं के मॉस्ट्रीट भंग करता है तो इसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। यहाँ पे मॉन्डेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि उनकी गरिमा, डिग्निटी, ठीक है, उनकी इज्जत मान मर्यादा को किसी भी तरह से टच करता है, परेशान करता है, ठीक है, भंग करता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। ठीक है, इसी कानून की धारा 66A(b) बुलिंग पर लागू होती है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा, जुर्माना हो सकता है। देखो 3 साल तक की सजा भी है। अगर आप में से कोई व्यूअर अगर बुलिंग करता है तो प्लीज़ ना करे, ठीक है, इसमें क्योंकि अच्छा खासा सजा भी है। और इसमें साइबर बुलिंग के लिए ये नहीं है कि आपको सिर्फ दोषी माना जाएगा, अगर आप अंडर एज हो तो आपके पेरेंट्स को भी दोषी माना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये किसी को मानसिक आघात पहुंचाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री भेजना दंडनीय अपराध है। यह अपराध इसी कानून की धारा 72 में आता है। अगर मान लो कई बार ना मानसिक आघात पहुंचाते हैं, इसमें नॉर्मली मेंटली टॉर्चर करते हैं। अगर आप किसी को मैसेज करते हो, किसी को कुछ करते हो, तो ये एक प्रकार का मेंटली टॉर्चर होता है। ठीक है, और इससे निपटने के लिए सरकार किसी भी हद तक, मतलब अभी कानून हमारे इंडिया में उतना सख्त नहीं है, या फिर पूरे विश्व में इतने सख्त कानून नहीं है साइबर बुलिंग के लिए, पर धीरे धीरे देश जागरूक हो रहा है। ठीक है, कई तरह की आईटी कानून बनाए जा रहे हैं। ठीक है, साइबर बुलिंग से, साइबर क्राइम से निपटने के लिए अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों पता होना चाहिए कि हमें क्या कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो क्या अगर मान लो कभी भी कोई आप में से कोई भी व्यक्ति साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं। ठीक है, उसे अपने आप डील करने की कोशिश ना करें, और जो भी धाराएं मैंने बताई हैं उसके तहत जाके केस दर्ज करवाएं। वहाँ पे जब केस दर्ज करवाने जाओगे तो साइबर क्राइम के तहत वो केस दर्ज होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके थ्रू कैसे केस दर्ज होता है, आपको सब कुछ आइडिया होना चाहिए जिससे आप बच सको। और ये एक की प्रॉब्लम नहीं है, और इस वीडियो को करवाने का मेन मोटिव मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे ग्रुप में भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही थी, जिसके कारण से मुझे लगा कि ये मेरे ग्रुप की मैटर नहीं है, आज के समय में सबके लिए कॉमन है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के फेस करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, तो उन्हें पता होना चाहिए। दोस्तों आप हमारे दी इनफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई वीडियो चाहिए हो, आपको लगता है कि ये टॉपिक है, मुझे इस पे वीडियोस बनानी चाहिए, तो आप मुझे फेसबुक दी इंग्लिश नब पे बता सकते हो, कमेंट करके, मैसेज करके। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है दी ई नब 2019, यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी हमसे बातचीत कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको हर तरह के नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, इवन साइबर बुलिंग का भी नोट्स आपको वहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, तो आप टेलीग्राम पे भी दी ई नब के नाम से हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आपको मिल सकता है। और यूट्यूब पे जहाँ पे वीडियो देख रहे हो, दी ई नब के नाम से हमारी आईडी है, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी एक एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब होती है, हमें मोटिवेट करती है अगली वीडियो बनाने के लिए, इंस्पायर होते हैं यार कि चलो एक व्यूअर है जो देख रहा है, ठीक है, उसके लिए अगली वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आपका एक एक लाइक, कमेंट हमें मोटिवेट करता है, और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम सोचते हैं, लेकर आते हैं, बनाते हैं आपके लिए। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई एम विश्वजीत सिंह। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।